शहर के बीचों बीच स्थित पुराना पार्क निशब्द वाटिका। रात होते ही यह पार्क वीरान, अजीब और विचित्र रूप से जागता हुआ सा लगता था। कई लोगों ने दावा किया था कि रात में वहां से हल्की सी बच्चों की हंसी आती है। कई ने कहा कि झूले अपने आप हिलते हैं, पेड़ों की शाखाएं ऐसे फैलती हैं जैसे बाहें, और हवा के बिना ही अंदर गहरी सरसराहट गूंजती है। लोग डरते थे। अरुण एक युवा फ्रीलांस फोटोग्राफर था। रात में शूट करना उसका शौक था, खास तौर पर ऐसी जगहें जहां रहस्य और खामोशी हो। उसे निशब्द वाटिका के बारे में सुन रखा था। लोगों की बातें, कहानियां, अफवाहें सब उसे रोमांचक लगती थी। एक शाम वह कैमरा, टॉर्च और ट्राइपॉड लेकर पार्क के मुख्य गेट पर पहुंचा। गेट पर जंग लगे अक्षर चमक रहे थे। निशब्द वाटिका, प्रवेश वर्जित। सूर्यास्त के बाद अरुण हल्का सा हंसा। उसने खुद से कहा, लोगों को डराने के लिए लिखा होगा। लेकिन गेट जैसे ही उसने धक्का दिया, अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। इतना ठंडा कि उसकी गर्दन में सिहरन दौड़ गई। अंदर घुसते ही उसने महसूस किया कि पार्क में एक अप्राकृतिक चुप्पी थी। न हवा, न पत्तों की सरसराहट, न कोई दूर की आवाज। एक दबा हुआ सा सन्नाटा। उसने पहला फोटो लिया। क्लिक। फ्लैश में कुछ पल के लिए सामने झूले, पेड़ और स्लाइड चमके। सब सामान्य। फिर भी कुछ अजीब था। जैसे ही उसने दूसरा कदम बढ़ाया, उसने कुछ सुना। एक हल्की सी हंसी। हंसी दोबारा आई, इस बार थोड़ी पास से। पास में झाड़ियां थीं, लेकिन उन पर जरा सी भी हरकत नहीं थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, पर उसकी गर्दन के पीछे कुछ चुभन सा महसूस हुआ, जैसे कोई पास में हो लेकिन दिखे नहीं। पार्क के बीच में पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना जंग लगा हुआ झूला बहुत हल्के हल्के हिल रहा था। अरुण ने कैमरा फोकस किया, फ्लैश मारा। फोटो में झूले पर एक धुंधली आकृति बैठी दिखाई दी, लगभग बच्चे जैसी। अरुण का दिल हल्का सा डगमगाया, पर डर से ज्यादा उसके अंदर जिज्ञासा जागी। पार्क के अंदर हर पेड़ अजीब ढंग से मुड़ा हुआ था। उनकी छाल पर उभरे पैटर्न चेहरों जैसे लगते थे। गहरी, खोखली, सुनसान आंखें। जिस दिशा में अरुण मुड़ता, उसे लगता पेड़ उसी तरफ झुक रहे हैं। कैमरे से उसने एक फोटो ली। फ्लैश में ऐसा लगा कि पेड़ों की आकृतियां उसकी तरफ थोड़ी और नजदीक खिसक आई हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन, उसने धीमे से कहा, लेकिन आवाज में आत्मविश्वास नहीं था। पार्क के बाईं ओर बच्चों की पत्थर की मूर्तियां लगी थीं। उनके चेहरे बिल्कुल शांत और आंखें बिल्कुल खाली। अरुण ने नजर डाली और उसे सचमुच लगा कि उनकी आंखें थोड़ा सा घूमकर उसकी तरफ देख रही हैं। नहीं नहीं, ये मेरी सोच है। उसने खुद को झिड़का, पर जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे उन मूर्ति का एहसास हुआ। लेकिन पलटकर देखने पर वहां कुछ नहीं था। अरुण थोड़ा भीतर पहुंचा तो एक बेंच दिखाई दी, जैसे किसी ने हाल ही में बैठकर उठे हों। बेंच पर धूल थी, पर धूल के बीच दो छोटे छोटे पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। इतने छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों। और सबसे डरावनी बात, वो निशान बेंच से उतरकर अचानक हवा में ही गायब हो रहे थे। तभी एक फुसफुसाहट अरुण के कान के पास से गुजरी। तुम अकेले क्यों आए? अरुण घूम गया, कोई नहीं था। उसकी सांसें भारी होने लगी। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक पुरानी फटी हुई गेंद अरुण के पैरों के पास आकर रुक गई। उसने टॉर्च ऊपर की, कोई नहीं। गेंद अपने आप थोड़ा पीछे लुढ़की, फिर रुक गई और फिर अजीब तरह से उसके पास वापस आने लगी, बिना किसी धक्का के। अरुण ठिठक गया। उसने धीमे से पूछा, कौन है? गेंद अचानक वहीं रुक गई। अगले ही पल एक हल्की सी हंसी उसके पीछे सुनाई दी। अरुण ने पलटकर देखा, कोई नहीं। जब भय हावी होने लगा, अरुण ने बाहर निकलने का सोचा। वह उसी दिशा में चलने लगा जिधर से आया था, पर रास्ता गायब था। जहां गेट होना चाहिए था, वहां अब बस घना धुंध था और पेड़ों की मुड़ी हुई शाखाएं। ये कैसे?
अरुण की आवाज कांप गई। उसने मोबाइल निकाला, कोई नेटवर्क नहीं। यह सामान्य बात नहीं थी। शहर के बीचों बीच नेटवर्क गायब नहीं होता। पार्क अब उसी तरह का नहीं रहा था। उसकी सीमा, रास्ते, आकार सब बदले हुए लग रहे थे, जैसे पार्क अपने आप जिंदा होकर फैल रहा हो। कुछ दूरी पर सभी झूले, सीसॉ, स्लाइड एक एक कर अपने आप चलने लगे, जैसे पार्क अचानक जाग उठा हो। पूरा पार्क धीरे धीरे हिलने लगा, एक अदृश्य हलचल में डूबता हुआ। हर हिलती चीज जैसे अरुण को बुलाती हो। अचानक अरुण के कैमरे का स्क्रीन ऑन हो गया अपने आप। स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दी। फोटो में दिख रहा था पूरा पार्क बच्चों से भरा हुआ था, पर असली दुनिया में पार्क पूरी तरह खाली था। अरुण की नसें जमने लगी। तभी उसके पीछे से भागते हुए पैरों की आवाजें आने लगी। अरुण ने टॉर्च पीछे घुमाई, कोई नहीं। फिर अचानक कोई बहुत धीरे से बोला, अब तुम हमारे साथ खेलोगे? अचानक कैमरा उसके हाथों से गिर गया। स्क्रीन पर एक नई फोटो उभरी। फोटो में अरुण एक झूले पर बैठा था। उसके आसपास हर आवाज गायब हो गई, बस सांसों की ठंडक थी। अगले ही पल एक तेज हवा का झोंका उठा और जैसे किसी ने उसकी पीठ पर हाथ रखा हो, अरुण को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। दुनिया धुंधली होने लगी और फिर सब अंधेरा। पूरा पार्क एकदम शांत हो गया। अगली सुबह नगर निगम के कर्मचारी पार्क में आए। उन्हें वहाँ एक पुराना कैमरा मिला, जंग लगे झूले की सीट पर। कैमरे में आखिरी फोटो वही थी, अरुण की। उस दिन के बाद से निशब्द वाटिका, रात में एक नई आवाज उगलती है, धीमी सी हंसी, जो बच्चों की हवा सी हंसी के साथ मिलने लगी है।